महाराज पृथु का पुत्र बड़ी बड़ा कर्मकांडी था। वह दिन रात तरह तरह के कार्यों में लगा रहता था। वह श्री हरि की उपासना ना करके देवी देवताओं की उपासना किया करता था। वह देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान आदि किया करता था। केवल यही नहीं, बल्कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जीवों की भी बलि भी दिया करता था। जीवों को बलि देते समय वह हर्षित होता था और अपने आप को धन्य मानता था। एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए बरी की सेना में उपस्थित हुए। बरी ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए उन्हें सुंदर आसन भी दिया। देवर्षि नारद ने बरी के कर्मकांडों की चर्चा करते हुए कहा, राजन, आप दिन रात देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के कर्म करते रहते हैं और पशुओं की बलि भी देते हैं। आप कभी श्री हरि को स्मरण भी करते हैं? ये सुनकर नारद जी बोले, राजन, ये ठीक है कि श्री हरि सभी जीवों में निवास करते हैं। ये भी ठीक है कि देवी देवताओं में भी भगवान श्री हरि मौजूद है, किंतु ये ठीक नहीं है कि देवी देवताओं की आराधना के रूप में आप भगवान श्री हरि की ही आराधना करते हैं। भगवान श्री हरि तो साकार भी है और निराकार भी हैं। वे भेदों से परे हैं। उनके सामने देवी देवता भेदों से परे नहीं हैं। भगवान श्री हरि दया में हैं। वे भोगों और बलियों से प्रसन्न नहीं होते। वे प्रसन्न होते हैं प्रेम और भक्ति से। मनुष्य को देवी और देवताओं की पूजा छोड़कर भगवान श्री हरि के श्री चरणों में प्रेम करना चाहिए और उन्हीं में अपना मन रमाना चाहिए। नारद जी का ये कथन सुनकर बरी मौन रहा। वह मन ही मन सोचता रहा कि नारद ने बरी की ओर देखते हुए पुनः कहा, राजन, आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं। ये पाप है, अधर्म है। जीवों की हिंसा से बढ़कर दूसरा पाप कोई नहीं होता। अतः आपको जीवों की बलि नहीं देना चाहिए। किंतु नारद के कथन का बरी के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उनके समझाने के बाद भी कर्मकांडों में लगा रहा। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देता रहा। बरी जब मृत्यु के पश्चात यमलोक में गया तो उसके मार्ग को रोककर सभी पशु खड़े हो गए जिनकी उसने बलि दी थी। वे बरी को घूर घूर कर देख रहे थे। बरी उन्हें देखकर डर गया और सहायता के लिए पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर यमदूत अट्टहास करने लगे, हंसने लगे। उन्होंने बड़े जोर से हंसते हुए कहा, मूर्ख, तुम जिन पशुओं की बलि देकर हर्षित हुआ करते थे, वे आज ही तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। यमदूतों का कथन सुनकर बरी आर्त स्वर में बोला, मैंने जीवन भर जो भी हिंसा की थी वह देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की थी। यमदूत बोले, मूर्ख, कोई भी देवी देवता बलि से प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य अपने मन के विकारों के कारण ही देवी देवताओं की बलि दिया करता है। अगर देवी और देवता बलि से प्रसन्न होते तो क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते? तुमने बड़ी भूल की है। तुम आजीवन श्री हरि को भूलकर देवियों और देवताओं के ही प्रपंचों में फंसे रहे। तुमने जो भूल और पाप किया है उसका कुफल तुम्हें छोड़कर और कौन भोगेगा? यमदूतों का कथन सुनकर बरी सिर पीट पीट कर पछताने लगा। वह सोचने लगा, काश मैंने नारद जी की बात मान ली होती। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा? जो लोग भगवान के चरणों में अनुराग ना करके देवियों और देवताओं के जाल में फंसे रहते हैं, उन्हें बरी की भांति ही पछताना पड़ता है। तो आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।